ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। जेपीएससी पीटी में गड़बड़ी के आरोप के बाद शुरू हुई जांच का दायरा बढ़ता जा रहा। जेपीएससी दफ्तर, परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल के दफ्तर पर छापेमारी के बाद आयोग के पूर्व अध्यक्ष के आवास पर छापेमारी हुई। जांच एजेंसी हर तरह के सबूत जमा कर रही है और इसके तार किन लोगों से जुड़ रहे हैं उनकी तलाश भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते के आवास पर छापेमारी की। साथ ही जेपीएससी कार्यालय और परीक्षा का संचालन करने वाली कंपनी टीडीपीएल के ठिकानों को भी तलाशा। तीनों जगहों से कंप्यूटर, एडिशनल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और कई दस्तावेजों को जब्त किया गया। इससे पहले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में सीआईडी जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी जेपीएससी के सिस्टम को ही भ्रष्ट बता रही है, साथ ही प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है। ये जो जेपीएससी के भी अध्यक्ष बने हैं, अब उनके ऊपर जब शक की सुई है और हमें तो लग रहा है सरकार उनकी मुख्यमंत्री से ध्यान भटकाने के लिए उनकी गिरफ्तारी भी न कर ले, तो ये साफ था कि पूरी की पूरी दाल काली थी। लेकिन हमारा दो प्रश्न अभी भी है। 400 लोग क्वालिफाई किए उत्तर प्रदेश से और बिहार या हरियाणा से, तो ये तो मल्टी स्टेट की मामला है ना। तो इसमें तो एक एजेंसी चाहिए जो पूरे देश में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी? और सब गड़बड़ियां मान रही है सरकार, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं कर रही। आखिर ये हरधर्मी का क्यों? परीक्षा में धांधली के आरोप लगे हैं और जांच के दायरे में कई चीजें आ सकती है, जैसे टेंडर प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ या नहीं, प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट की सुरक्षा में कोई चूक तो नहीं, ओएमआर स्कैनिंग और डिजिटल डेटा से छेड़छाड़ हुई या नहीं, परीक्षा एजेंसी और आयोग के अधिकारियों के बीच मिली भगत थी या नहीं। सबसे ज्यादा सवाल परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल पर उठ रहे हैं। जांच का एक बिंदु यह भी है कि ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद भी कंपनी को काम कैसे मिलता रहा। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई हुई है और कोई भी गुनहगार बख्शा नहीं जाएगा। क्या संज्ञान ली तभी तो ये सब हो रहा है। मेरी बात सुनिए, केंद्र में मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार, क्या कुछ हो रहा है? छात्र सड़कों पर हैं, तमाम राजनीतिक दल सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन पुरजोर तरीके से पैन इंडिया में हो रहा है, लेकिन यह हठधर्मी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। लेकिन झारखंड में वो स्थिति नहीं है। झारखंड में एक संवेदनशील सरकार है। हमें लगेगा कि कहीं कोई किंतु परंतु है, कोई भ्रष्टाचार है, प्रथम दृष्टया कहीं धांधली नजर आएगी, सरकार एक्शन मोड में नजर आएगी और वही कुछ झारखंड में हो रहा है। सीआईडी जांच करवाए, हमने जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा लिया, हमने अधीनस्थ कर्मचारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की, एजेंसियों के ऊपर भी हमने सीआईडी जांच करवाया और उसकी भी गिरफ्तारी हमने सुनिश्चित की। तो हम पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी और अपनी जवाबदेही को निभाया है और हम ये नहीं चाहते कि मेरे अपने राज्य में, झारखंड में, हमारे राज्य के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो। तो हमने अपनी जवाबदेही को निभाने का काम किया है। इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है और कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीआईडी हर सबूत की जांच कर रही है, लेकिन परीक्षार्थियों की नजर इस बात पर टिकी है कि 14वीं पीटी का रिजल्ट रद्द होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।